अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं मौसीकार घराने से। ओ नैना मोरे वाह वाह वाह, तरस गए, आजा बलम परदेसिया, नैना मोरे तरस गए, आजा बलम परदेसिया। साहब जनाब भला होवे हजूर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? और सुनाओ, तबीयत राजी बाजी है? कहाँ रहे इतने दिन? मैं बरूने मुल्क चला गया सा प्रोग्राम दे विच। मैं प्रोग्राम बुक कीता, उधरों नैश कोरोना ने अटैक कीता। ओए, मैं भी यही गया सी। क्या ओए, मजाक ना करें, सीरियसली बताएं। मैं दसते रहा जनाब, मैं सहरा च रहा इन्नी देर, मेरी तो शक्ल बकरियां वर्गी हो गई। शराब में रह के? अब मैं सहरा च बूटी खांदा रहा जनाब। क्यों? और तो उत्ते हुंदा ही कुछ नहीं। और ये कौन है? ये भी मैनू उथों ही लभ्या सी। ये मुंडा बड़ा खिदमत गुजार है, साडा दूर नजदीक दा रिश्तेदार। ये ते तत्तू खान आए। वो क्या नाम ये है? जिन्हों पैदा होया समझ नहीं सी आ रही है कि कहते तत्तू जिहा है। और ये कौन है? ये साडा जेदे खां, मेरा कजन फैसलाबादों आया जाना। और ये बीबी कौन है? ओहो भाई, तुसी इहनू नहीं जानदे? नहीं, मैं नहीं जानता। ये भैन नगीना सहर बहुत बड़ी फनकारा, सिंगर भी है, एक्टर भी है। बहुत बड़ी फनकारा, लाइक? शायर की मराद है उभरती हुई फनकारा। अच्छा अच्छा, उभरती हुई। आपने कोई काम वाम किया है? ओ सर जी, एक्टिंग का इतना शौक नहीं है, गाने का ज्यादा है। इनके पास आई थी गाना सीखने के लिए। आप जानते महंगाई कितनी हो गई है जी। मंथली इनको फीस है 20,000 दे रही हूँ। 20,000 सोचे आप। 20,000 रुपया लेते हो? जी, और 20,000 का आउंदा की 20,000 का? ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। और एक भी चज का गाना नहीं सिखाया अभी तक। क्या सपने लेकर आई थी, आयमा बेग बन के निकलूंगी यहाँ से। ਹਾਏ, ਇਹਨੇ ਐਮਾ ਬੇਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਬੇਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। नजीर बेग तो बहुत बड़ा नाम है। ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, नजीर बेग? हाँ जी, उनका असली नाम नजीर बेग है। नजीर बेग है, नदीम उनका फिल्मी नाम है और वो बांग्लादेश से थे। तो फिल्म्स के लिए नाम क्यों बदलते हैं? अपना नाम से क्यों नहीं आते? नहीं, फिल्मी नाम जरा और तरह का होता है ना। तो नदीम में क्या फिल्मी बात है? नदीम बड़ा मॉडर्न सा नाम है, नजीर बड़ा पुरानी, हर दौर के मुस्तामिल नाम होते हैं, पॉपुलर नाम। एक जमाना था तुफैल, बड़ा पॉपुलर नाम था। आज तुफैल बिल्कुल यूं लगता है जैसे किसी स्पीकरों वाले का, प्लम्बर का, ड्राइवर का, ऐसा ना। हालांकि एक जमाना था तुफैल होशियारपुरी, बहुत बड़ा शायर। फैल नियाजी साहब, क्या बात है। ओ मैं नहीं जाना, अरे मैं नहीं जाना, ओ मैं नहीं जाना भाई वाह वाह। ओ मैं नहीं हो जाना दे नाल, दिल विच रांझे दा ख्याल है, नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल। सुभान अल्लाह। ऐसे लोग, क्या बात है, क्या बात। उन्होंने जिन्ना के सामने भी गाया, ਤੁਹਾਡੇ सामने गाया सी? वो कहते हैं उन्होंने जन्नात के सामने गाया हुआ है। हाँ, तो ਤੁਹਾਡੇ सामने उन्होंने गाया है, मतलब मेरे सामने वैसे ही उन्होंने गाया हुआ है और मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था। ऐसे बड़े होए सुबह खर्चे नहीं गए। हाँ, कोक ऑफ द नोट सन थे चले नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उस जैसा लोक फनकार वो सदियों में आता है। सुभान अल्लाह। सुर दे डॉक्टर होए ने जनाब। क्या बात है, क्या बात। एक राग चो दूजे च जाके फिर वापस आना। जी, बडार वो फोक सिंगर्स का आर.डी. बर्मन था। हाय। क्या बात है। आप तो कुड़ी ने कुछ दसिया गाना गुना? हाँ जी बाजी, तुसी भी सुन लो जरा अपने पुत्रां दी लायकी। क्या बा मुंडे मेरे कह रहे? बस चाचा जी रो ना, ਤੁਹਾਡੀ अब जुदाई क्या हुआ? इन्हें दिमाग में याद आ गई। अच्छा, वो एक कौसरी हुआ करती थी। भाजी उनको कोरोना होया सी, और ते इस तरह का अजाब होया बेचारी ते, वो ते अब्बे तो बहुत ही बुढ़ी हो गई है। मैं सुनिया उन्हें टीथ अटैक होया। क्या अटैक? टीथ अटैक, दंदां दा अटैक, भी सारे डिग पे। सारे नहीं, कुछ 2-4 गिरे होंगे। नहीं भाजी, बिल्कुल ओदा खाली बटूए वर्गा मुंह हो गया। हाँ साहब, मैं संजय मैं मारी मैं
ਕੀ ਹਾਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਰਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਹੋ ये अम्मा जी कौन है ਇਹੀ ਤੇ ਮਾਈ ਕੌਸਰੀ ਆ जो हमारी कौसरी होती थी? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲੜਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਖਰੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ यार वाकई वो मैं नहीं मानती, ये वो वाली कौसरी आंटी हैं। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਬ ਪੁੱਤਰੇ ਜੀ ਖਾਲੂ ਜੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚ ਨਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਗੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਲੜਿਆ तो बद किरदार जिया करोना होया इन्हें यार वो मोहब्बत में कर रही है बेचारी इतने ਹਾਏ ਕੌਸਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੁੰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸੋਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕੌਸਰੀਏ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਟਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬ ਮੇਰੇ ਹਲ ਉਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਮੋੜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ वो तुम्हें कह रहा है ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕੌਸਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਢਿੱਲੇ ਨਿਓਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸਰੀਏ ਰਾਜੀ ਵਜਾ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੂਹ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੌਸਰੀ ਆਂਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ ਓਹੋ ਐਸਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਓਏ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਚੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ मैं नहीं जानता किसी मलक नदीम को ਲਓ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ अंदर ਅੰਦਰ ਆਓ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੂਆ ਲੱਗਾ ਆ ਜਾਓ जी अस्सलाम वालेकुम ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ अस्सलाम वालेकुम जी ठीक ठाक हो? जी जी जिंदा रहो अस्सलाम वालेकुम सर ठीक हो क्या हाल है चाचा जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਦੀਮ ਬਾਊ कैसे हैं आफ्ताब साहब? बिल्कुल ठीक ठाक ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਨਾ ਬੈ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠੀ ਹੈ वैसे ही आफ्ताब साहब को मिलके बड़ी खुशी हुई और जनाब क्या कहने हैं आपके आफ्ताब साहब, बड़े फैन हैं हम आपके। मैं तो बस आपके फिक्रे सुनती हूँ, क्या डिलीवरी है आपकी, माशाल्लाह। ਐਤਕੀ ਫਰਾਡ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ हाँ जी खिदमत खलक कर रहे हैं जी आजकल ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ और राजू राकड़ देखी रे राजू राकट को मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त थे वो, लेकिन मैंने फिल्म नहीं देखी। बाबूजी बाबूजी देखी है, फिरदौस यूसुफ खान, असद बुखारी। असद बुखारी साहब का दोस्त था मैं अच्छा, फिर तो आप खानजादा में भी होंगे। जी जी मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ ਪਰ ਰੋਲ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ओहो, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਿਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨਦੀਮ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਣੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਗੀਨਾ ਸਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਦੀ ਬੱਟ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ क्या कह रहे हैं आप? लाहौर में अब फिल्में खत्म हो चुकी हैं। सुनो लड़की, तुम्हें ये एक्टिंग करने का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। तो तुम चलो मेरे साथ कराची, तुम्हें बड़े से बड़े फिल्म मेकर से मिलवाती हूँ मैं, बड़े से बड़े डायरेक्टर से मिलवाती हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ मेरी तो एक कॉल पर है वो सब। ਭਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ हाँ जी, लग रहा है असल मामला करती ही है। ਅਸਲ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮਲਕ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ इनके हालात ठीक नहीं हो सकते। ये वैसे आपकी खाम ख्याली है, इनके हालात तो यूं ठीक होंगे। ਹੈ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਹੀ अब तुम लोगों के मांगने के दिन खत्म हो चुके हैं, हम तुम लोग का कॉन्सर्ट करवाते हैं ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕਨਸਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ टोरंटो। ਰੋਜਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ये कनाडा में है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਆ ये कहते हैं तो शायद ले ही जाए। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਨਗੀਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਖਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਖਾ ਹਾਂਜੀ ਮਮਿੰਦਾ ਸਾ ਖਾਂਦਾ ਬੋ ਓ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ 1500 ਦੇ ਦਿਓਗੇ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਲਿਖਾਂ 20 ਲੱਖ ਲਿਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ ਲੱਖ ਰੁपए ਤੇ। और खान साहब आपको एक बात बताऊं, जी बिस्मिल्लाह। आपका घर ना बहुत सेंट्रल जगह पर है, आपके पास आते रहते हैं बड़े बड़े लोग, आप लोगों के बड़े बड़े कदरदान हैं। बस आप अपने कॉन्टैक्ट्स हमें दें, हम आपको बिजनेस देते रहेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी में हमारी गहरी जड़ें हैं और मुझे तो सब जानते हैं, हर पार्टी में मेरे बड़े गहरे रिलेशंस हैं। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਮਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਈਏ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਈਏ तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मलिक जी जी। तुसी कल तो कब शुरू कर दो, ये दफ्तर आपका हुआ। भाई मेरे हमने तो काम शुरू कर दिया है, क्लाइंट्स आते ही होंगे। यानी साडा घर हुण दफ्तर बन गया जी। जी जी अच्छा, हमें आपके मोहल्ले से वोट्स भी चाहिए, हर पार्टी को इस मोहल्ले से वोट्स चाहिए, लेकिन वोट उधर पड़ने चाहिए जिधर हम चाहते हैं। अच्छा खान साहब, इस मोहल्ले में कितने घर हैं? अपने कौसलिए अपने इतने किन्ने के घर होंगे? ਇਹ ਕਰਨਾ अच्छा हाँ। जा एक एक घर गिन के आ जरा ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋर्ट ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ बूहे खड़का के और की है ये लड़की डॉक्यूमेंट्स अपने भिजवाओ जल्दी। या डॉक्यूमेंट चुक लिया करो। नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी नहीं है मेरे बने हुए। और शनाख्ती कार्ड है तुम्हारा? हाँ वो है, वो ले आओ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। उस्ताद जी मैं लेकर आई। जा शाबा तेरियां खैर हो। अपना मलक बेटा जी जी तू कदी कनाडा गया? हेलो, हाँ आ जाओ। ओहो, गेट कोई नहीं लगा, पर्दा हटाओ, आ जाओ अंदर। ये कौन है? ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਹੈ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ये साडे नाल उन्हें की काम पै गया पुत्र? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਬੇਟਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਏ। रुपया 5000 तो काट ना ले छोटे खा नहीं जी नहीं 25,000 तो सी काटे कर रुपया नहीं लेना भाई। और लवी भी नगद में तुम दसिया ही कैसी बातें कर रहे हो? 2 लाख ले रहे हैं उनसे हम। 2 लाख तो फिर तो ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। लाख नहीं, 50,000 बस। ਹਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ, ਅੱਛਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ 50,000 ਚ? ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਚ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे हैं? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ठीक ਹੋ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिक साहब कौन से उस्ताद जी हैं जिससे मेरे बेटे ने सीखना है? ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ जो पैर छुपो वहाँ बैठो। ਓਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ध्यान न छुवे पुत्र। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? जी मेरा बेटा है। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਕੌਸਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮਾਈ ਕੌਸਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਲੀਮ ਕਿਰਲੇ ਕਿਉਂ? अब्बा जी मजाक मजूक कर दे तेरे पता खान साहब जुगता कर दे अब्बा जी। ਪੁੱਤਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਕਿਰਲੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ये मेरा इकलौता बेटा है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਬਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। बचपन से इसे मौसीकी से लगा हुआ है। ਇਹਨੂੰ ਨਾਣ ਧੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। इसे मैंने बाजा भी लेके दिया है। ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। इसे आज तक मुनासिब उस्ताद नहीं मिला। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। मलिक साहब मैंने अभी जाना है। जी जी। तो पार्लर में मेरा टाइम है। फीस कितनी है? आपको बताया तो था मलिक साहब को दे दें। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡਣ ਆਈ ਹੈ। ये मलिक साहब ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। एक दफा गिन लें। ਕਿਹਨੇ ਗਿਨਾਏ ਨੇ? ओके मैं जा रही हूँ। ओके बेटा। ਲਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੱਗੇਗਾ। आप अभी बुला ले उन्हें और पैसे वापस करें। ਨਹੀਂ 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 ਦੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰਾ ਕਰੇ। ਗਿਣ ਲਓ ਗਿਣ ਲਓ। ਗਿਣੇ ਗਿਣਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਵਾੜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छे अमीर और पढ़े लिखे घर से है। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ? आप तो पागल हैं, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा आपको। उसने प्यूमा की कैप पहनी हुई है। ਇਹਨੂੰ ਪੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਤਫ ਅਸਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਹੈ। और बेटे की हाल चाल तेरा? ਮੈਂ ਤੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੀਤ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਤੀਤ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। लगता जी इन्हें गाना ना सीखा 5 लाख सानू जुर्माना हो जाना। ਉਹ ਦੇਖਿਓ औरत किते दूर ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। उसे बुलाएं और उनके पैसे वापस करें। मैंने पैसे कल ही वापस करिए असि इन्हू सिखावांगे। यार बहुत ही ढीठ हो तुम। आ जा पुत्र इधर। इधर ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾ। ਤੀਤ ਹਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ 50 ਲੈ ਬੈਠਾ।
आजा मस्ताने आजा लांगे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम साहब। उस्ताद मोहतरम बिस्मिल्लाह उस्तादां दी खिदमत जेड़ी है जा वाह जी वाह आज तो अल्लाह खैर करे पुत्र की नाम की है तेरा मेरा नाम है जी नजर मस्ताना आफ भुआना वाह आफ बुआना जी हाँ ते को नचते नुचते हो नहीं नहीं नचण वाला काम नहीं है अपना उस्ताद जी एवें तो नहीं ਤੁਹਾਡੀ कदर पे करदे ਸੀ ਸਾਡਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਐਲਬਮ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਨਦੀਮ ਬਾਸ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ते खान जी पैसे कितने लगने ना ऐसे दा ता इन्हां नु पूछो सानू की पता होवे वैसे तो 25 लाख लगेगा आपका, लेकिन आपको मिलियन में कर देंगे। कितने जी 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ पर बेड़ी बड़ो जी 10 लाख रुपया साढ़े कोल किदू है बहुत ज्यादा ਓਏ, भाई। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ नहीं, ਸੁਣੋ नहीं, ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਬੈਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ कितने ने मस्ताने मेरे को बस जी हाँ मलिक साहब साढ़े कोल ना सिर्फ 60,000 रुपया है ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 60,000 रुपए में तुम एल्बम बनवाने आए हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 60,000 ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 60 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ और 60 में कैसे करेंगे? चलें कोई बात नहीं, पल्ले से डाल देंगे, गरीब आदमी हम थोड़ा कमाते हैं। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ मेहरबानी ਮਸਤਾਨੇ है जी मैडम जी ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹ 60,000 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਹੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੱਲ ਮਸਤਾਨੇ ਐਲਬਮ ਤੇ ਰੌਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲੋ ਫੜੋ ਇਹ ਰੱਖੋ ये की है 5000 इकट्ठा 5000 देंदे हो ਜੀ मरना जे मलक साहब ਔਰ ਰੱਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਗਰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ थानू बारिश वांगू पैसे आउंदे आ इन्हें परनाला अपने हल कीता होया आहा ਓ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ हमारी ट्रेजेडी है कि सारे पैसे तो आड़ती ले जाता है। किसान के साथ भी यही होता है, फनकार के साथ भी, गरीब आदमी के साथ भी। ਹੋਰ ਬੇੜੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ आंधी मैं बड़े दानेदार ਕੁਝ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ आंधी बड़िया में तवालियां भी दा दित्तियां होईयां ने ਤਵਾਲੀਆਂ हाँ ਹਾਂਜੀ तांतों ती माला पे तिमलू मैं पीता नाम बजाओ बजाओ बजाओ, अब क्या हुआ है? ਤਾਂਤੋਂ ਤੀ ਤਾਲਾ तुमने सुर को फॉलो करना है, तलफ्फुज को नहीं। ਉਸका ਤਲਫਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹ ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਤਲਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ मैनू बस तुरत ता दियो बस क्या? तुर ਤੁਰਤ ਤਾ ਦਿਓ यानी ਸੁਰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ सुर संगीत। हाँ, आंधी ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੀ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਰੈਸਲ ਕਰਨੀ ਤੀ ते और ऐसे ना शुरू करी बाहर गली शुरू करी और इंज करदा करदा कर पहुंच जा ਹਰ ਚੱਲ ਕਰ ਜਰਾ ਇਹਦੀ ਕੋ ਤੇ ਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ बात सुनो बेटा, 50,000 रुपया बल्कि 2 लाख लेते जाओ इनसे। नहीं जी नहीं रहन दियो बट हो जाएगा सही आपे ये कैसे होगा सही? ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ अथियां हथियां ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਓਏ अथियां तो पाते ओए ਸਾਰੀ ताली ਉਹ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਲਾ ਤੇ दुनिया पुला के आहा ਆ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਗਈ ਜੇ वाह वाह वाह। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੱਥਿਆ ਕਰਨਾ ਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਗਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੁਥਰੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾ ਤਿਲ ਵੇ तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे ਸਾਡਾ ਟੱਡ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ ਦਿਲ ਵੇ साडा कड के ले गया दिल वे ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਥਿਆਲ ਟੋਟੀਆ वे मुंडे सियाल कोटिया वाह बेटा वाह। ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਥਿਆਲ ਟੋਟੀਆ वे मुंडे सियाल कोटिया ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो और आज हनी साहब के साथ पहला फरंगे आसफिया आफ्टर एजेस।
हाँ जी हाँ जी तो देख खुश हो रहा सर क्या बात है। और अभी रहेगा 2-1 हफ्ते, क्या बात है। तो पिछली दफा तो उन्होंने 2 अल्फाज से ऊपर हमें जाने ही नहीं दिया था। नहीं वो ये थे ना, हाँ जी। ये कदरे बेहतर है, अच्छा अच्छा मैं भी पूरा ठीक नहीं। सिर्फ थोड़ा सा। सर ये कुछ अरसे की बात 1 है। महीने के बाद ये भी पहले लफ्ज के बाद क्या क्या सर आज के शेर। पहला लफ्ज है जी इश्क। वाह सर ये तो नाम भी है और एक कैफियत भी है। इश्क नाम नहीं, क्या है? आशिक नाम होता है। इश्क मैंने कभी किसी का नाम, इश्क किसका नाम होता है? आशिक ये क्यों कहा तूने बताओ। ओए, जवाब दे अमेरिकन दुबे। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਸੁੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ओए, जवाब दे सारे बर्गर दी इको बुरकी करने वाले आ। मैं एक महल्ले च लंघ रहा था तो इश्क बेटा मुड़ जा। ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ आशिक। ओए, जवाब दे बर्फ ते बह के बर्बाद होने वाले आ। ये बात वही बता सकता है जिसने दिसंबर जनवरी कनाडा में गुजारा। अच्छा जनाब, इश्क का मतलब होता है किसी चीज के साथ चिपकना, लो जी। चिपकू होना, हे। टू क्लिंग विद समथिंग, लटक जाना, साथ जुड़ जाना। यानी किसी का बंदा डिग रहा हो पैप ना कर लटक गया है तो इश्क कर रहे हैं। एक ही हरकत है अल्लाह दी कसम। रंगे आसफिया के मुताबिक जी एक पीले रंग की एक बेल होती है, बूटी होती है, आप किसी चीज पे डाल दें, ये फलती फूलती रहेगी, वो चीज मर जाएगी। ये है इश्क। वो इश्क पेचा, इश्क पे। जी 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 चंद दिन पहले उसका तस्करा भी हमने किया था। जी जी। पंजाबी में उसी को इश्क पेचा कहते हैं। वो उसके अंदर पेचो खम इतने होते हैं। इसको आकाश बेल भी कहते हैं, इसको अंबर बेल भी कहते हैं। अंबर बेल सुना। अंबर बेल, अमर बेल भी कहलाती है, आकाश बेल भी कहलाती है। अमर बेल नॉवेल है। अमर बेल बहुत क्या शानदार। कमाल नाम। ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਲ ਬੇਲ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ और ये बानो कुदसिया का नहीं, उमेरा ए जे साडे और उन्हां दे लेवल च फर्क कि वो बानो कुदसिया डिस्कस कर रहे सी बेल बेल ओने दर खोरे इतना नहीं समझने वे क्या है। चल दर खोरे इतना, ऑडियंस परेशान हो रही है। कुर्बे क़यामत है कि बब्बू राना इज सेइंग दर खोरे इतना। सारे लफ्जां चो यही कसान जे लफ्ज। गालिब कहता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जब ऐसे इट्स अ फैक्ट जी। व्हेन इन लव आपकी एफिकेसी कम हो जाती है। लाइक ये साइंटिफिकली प्रूवन है। नहीं, मैं इसके बारे में बड़ा क्लियर हेडेड हूँ कि इश्क नहीं होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत किसी चीज़ से, किसी पर्पस से, किसी कॉज से, किसी शख्स से अगर आपको होती है ना, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। इश्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए बना है। सर मोहब्बतों की तो इजाजत है। मोहब्बतों की ये देखें कितनी दिलचस्प बात है। 100% ठीक कह रहे हैं। मोहब्बतें औरतों से ही नहीं होती या मर्दों से ही नहीं होती। आपको अपनी जबान से, अपने काम से, जी जी वो तो है। अपने दोस्तों से, अपने अजीजों कारब से, बहन भाइयों से, हाँ जी, हाँ जी। महबूबाओं से और महबूबों से इस तरह दी गल्लां सुन के ना ਤੁਹਾਡੇ मुरीद होने ਨੂੰ दिल करदा। तो सर किसी चीज से चिपकने को इश्क कहते हैं। जी। बहुत अच्छा। ए 1.5 घंटे बाद पीछे अच्छा सर वो फरंगे बुजुर्ग जिंदा है ये कि मैं उन्हें बीमार छड़ के गया सर। फरंगे बुजुर्ग बहुत तगड़ी फरंग है, बहुत बड़ा लुगत है। वाह। फारसी का नंबर 1। अगला लफ्ज है छलावा। छलांग से छलावा। लोग समझते हैं छलांग से इसका ताल्लुक है। फिर सर जिन का जो बच्चा होता है उसको छलावा उसको कहते हैं। छलावा कहते हैं। छलेडा। दूर 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 का इससे कोई ताल्लुक नहीं, छलांग से। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ये छल से निकला है, छल। मुझसे छल किए जाए। ਛਲ ਛਈਆਂ ਛਈਆਂ सर छल तो फ्लड को कहते हैं, सिलाब को कहते हैं, वो जब छल आती है। छलना, वो छल्ले हैं उसकी लहरें। जी जी। ये छल है संस्कृत का, छल हिंदी मतलब? का, छल जिसका मतलब है फ्रॉड, चालाकी, डिसीट, चल कनिंग। छलावा बेचारा मेरे साथ छल कर रहे हो। छलावा बेचारा सोच रहा है मेरे इन्ने मतलब नहीं, मैंने पता ही नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਛਲਾਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛਲੇਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ छलेडा छलावे को कहते हैं, Ghosting। लेकिन ये कब्रों में पीछे लग जाना ये बिल्कुल बेकार बात, अच्छा जी। बेसरोपा बात है। वो फास्फोरस होता है हड्डियों का, और हड्डियों का फास्फोरस जो है उसमें चमक होती है। आप गुजरते हैं कई दफा, गोस्टिंग नहीं होती, कैमरा
रात का एक मंजर है, कमरा अगर अंधेरा है बिल्कुल, जी हाँ जी, पिच डार्क, जब इस तरह होता है, एक लाइट जो स्पॉट लाइट होती है, Yes. उसमें एक लाइन चलती है और एक आदमी यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे एक और नजर आता जी, है, जी, उसको सर। गोस्टिंग कहते हैं। तो जुगनू की टेल में होता है फॉस्फोरस ही होता है जिसकी वजह से आपको लाइट नजर वो आती लगता है जैसे लाइट है, कुछ छलावा नहीं होता सर? कोई छलावा नहीं होता, वो पाउडर जिहा ਹੁੰਦਾ है पाउडर होता है वो ना, phosphorus वही होता है ना? पाउडर हड्डियों में होता है, फास्फोरस होती है, कब्रों की हड्डियां बाज औकात बाहर निकल आती हैं, झांकती हैं, कई मुर्दे लत बाहर कट के खाए कर रहे होंदे ने और आम तौर पे बारिश के दिनों में जब मिट्टी ढल जाती है ना साइड, ਝਾੜੀ ਮੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ हाय यार कैसे बेशर्म हो, यही वजह है कि जुगनू खत्म हो गया, ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੜਿਆ ਸੀ मैं वो उसकी नस्ल एहतजाजन खत्म होगी, हमें जो बब्बू पकड़ के हमारी डायसेक्शन कर हाय रहा है। हाय हाय ਨਹੀਂ बब्बू ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜੁਗਨੂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ दीवालिया ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕੰਗਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। बैंकरप्ट एटिमोलॉजी क्या है? ਦੀਵਾਲੀਆ वालिया $50 फॉर एटिमोलॉजी। ਮਜਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ये भला क्यों कहा है मैंने, मैं करवा करवा चुका चुके हैं आप हूं और 2 मरतबा करवाया, ये आज तीसरी दफा करवा रहे ओए कुछ भी नहीं हैं। जी होगा। टाइम इज ओवर। दीवा ਕਿਉਂ ਜੀ और आला, दीवाला दीवाला, ये बेसिकली दीवाला, उसका तो दीवाला बोल गया, उसका तो दीवाला निकल गया। दीवा, दीवा दिया, दिया जिसमें रख आला, जिसमें रखते थे। जिसमें दिया रखते हैं वो आला कहलाता है, आले। ਆਲੇ ਬਣੇ हाले च रख दो। अब उसके पीछे हिकमत यह है कि जब कोई बिजनेस फ्लॉप हो रहा होता, जी सिंक कर रहा होता, तो एक जेस्चर के तौर पे लोग दिन में अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर दिया जला देते थे, दिन में, ताकि साहूकार जब आए ना, क्यों भाई, एक ही उसका अंदाज होता है, सामने आता है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ये जानलेवा होता है, ਜੀ ਜੀ ऐसा ही क्योंकि उसको अपनी इज्जत, ऑनर, सब कुछ, और ऊपर से कानून। जी अगर ये कहने एक दफा उसको आपने इनकार किया, उसे तो मौका चाहिए होता रिपोजेस करने का, आपने नो किया, वो जाके चुरता ले आएगा, 7 बंदे ले आएगा, क्योंकि सरकारी मामला है ना, तो वो लगा देते हैं कि यार डे टाइम पे मैंने दिया जलाया हुआ है, तो इसका मतलब है ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम स्टोनी ब्रोक, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट रिटर्न द मनी, गिव मी सम मोर टाइम। ये है इसका मकसद। हट्टी सड़े किराड़ दी जिथे दीवा नित बले, हट्टी सड़े किराड़ दी ਯਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ जिथे दीवा नित बले, यानी बददुआ है कि इत्थे दीवा ही बलदा रहे। ओए ये लोगों को समझ नहीं आती थी कि दीवा नित बले, दीवा इज अ सिंबल ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਰਵੇ कि गुर्बत, दिवालिया, बैंकरप्सी, ਹੱਟੀ गलियां हो जान सुंजियां। ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ मिर्जा ਫਿਰੇ। यार ਅੱਛਾ ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਕਿ ਹਰ नित, नित मीन्स हमेशा, ਹਰ ਵੇਲੇ। इटर्नल, फॉरएवर। ਜਿਵੇਂ ਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ तो सर ये जो दिवाली होती है इंडियंस की, वो दिवाली, क्या? दीवा, दीवा हाँ, ਦੀਵਾਲੀ दीवाला, दिवाली मतलब दिवाली दीवे से है ना। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਬਲਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਲਬ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜਾਨ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ अच्छा जी, टटपूंजिया, टटपूंजिया, ਐ ਹੀ ਰੇਲੂ ਕੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਗਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮ। शाबाश। ये काफी देर टटपूंजी रहे हैं उसमें गुस्सा ये है कि किसने कैसे बता दिया, और क्योंकि खुद टटपूंजिया रहा है, तो एक कमाल। यानी इन जैसे लोग हसद के भी आखिरी मयार पे, आखिरी मकाम पे पहुंचे होते हैं। एक आदमी मछलियां पकड़ने गया, साथ दूसरा भी गया हुआ था, तो ये छोटी छोटी 25-30 मछलियां इतनी इतनी बारीक सी लेकर आ गया घर में। वो जो बाद में गया था ना, वो आया, उसने एक कद्दे आदम मछली पकड़ी, अपने ऊपर ला दी, तो उसे देख क्या था, बस इको ही मारी बस एक ही पकड़ी गई। अरे टट इज फ्रॉम टाट, है ना टाट इंतहाई बेवकत चीज। टाट का पैबंद, रेशम में टाट का पैबंद, कम ख्वाब में।
रेशम में टाट का पैवाना। ये कम ख्वाब में हो नहीं सकता, मुहावरा चेंज नहीं हो सकता। टाट है ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ टाट इंतहाई बेवकूफ़ चीज होती है, एक चिटाई जी कि ये तो टटपूंजिया है, इसकी कुल कायनात कुल जायदाद एक टाट है, उसके अलावा इसके पास कुछ नहीं। पूंजी जमा पूंजी, टटपूंजिया, ये है इसकी एटिमोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम में से कोई भी टटपूंजिया नहीं है। किसी दौर में हुआ करते थे टटपूंजिए, ये गगी तो अभी भी टटपूंजिए है। आप किसी भी वक्त इंशाल्लाह क्लिक कर जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अभी टटपूंजिए रहेंगे। अच्छा जी, उमैर नजमी का शेर, उमैर नजमी का एक बहुत शानदार शेर आज से कुछ 2 साल पहले मैं सुना चुका हूँ फरंग आसफिया में, अब मुझे याद नहीं, बहुत ही आला। वैसे 2-4 शेर उनके हो चुके हैं, लेकिन ये तो बहुत ही लाजवाब, और ये नए शोरा में से एक हैं। कहते हैं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अरे वाह वेलकम बैक जी। खबर है कि गाड़ी में बॉम्ब का झूठा मैसेज फैलाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। एक गाड़ी चोरी होगी पेशावर में एक बंदे की, ओके, सिल्वर कलर होंडा सिविक, ठीक है। और पुलिस टस से मस नहीं हो रही थी। उसने फटाफट सोशल मीडिया पे मैसेज चला दिया कि यार फिर ना मुझे कहना मेरी गाड़ी में बारूदी मवाद था, फटाफट काबू करो। पुलिस ने जब सुना तो दौड़े लगी। तो पुलिस ने फिर थोड़ी देर बाद एक जगह कारखानों वहाँ से बरामद कर ली गाड़ी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी बुलाया गया, उन्होंने एक्सपर्ट्स मैकेनिक्स बुलाए, सारी तलाशी ली, गाड़ी में से कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने फिर भाईजान को धर लिया कि आइए आपने ये मैसेज क्यों दिया। उन्होंने कहा बम पूरा घर के दे। तो फिर और अगर था भी तो तुम किधर लिए फिर रहे थे? फिर भाई साहब ने क्या जवाब दिया? भाई साहब आप अंदर हो गए बेचारे, अब गाड़ी बेचेंगे और उन पैसों को केस पे लगाएंगे। सर झूठी अफवाह फैलाने पर केस होता है या फिर जी जी सजा है। तो हर मुल्क में नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो है, गलत इत्तला देने पर 5 साल कैद है और बाहर भी है, सजा है। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? ये ईस्ट पंजाब का पेशावर है कोई? नहीं पेशावर दा मैं की होया? नहीं इस तरह तो नहीं बोलते यार पेशावर। मैं जमया पलिया इसे फैसलाबाद। अब भाई मेरे पेशावर दे सन अच्छा, और वालदा मेरी लैलपुर दी। नहीं तो वालदा साहिबा यहाँ की लोकल थी, लेकिन फैमिली कोई सी। अच्छा, बहरहाल ए लानती बंदा है जिन्हें साड़ियां दौड़ां लवाइयां, ਅਸੀਂ पूरे शहर ਨੂੰ जाम करके जो गड्डी बरामद की, गड्डी 'ਚ कुत्ता बैठा सी, ना उसे बंब ना कोई गल ना बात, भौंकिया सी, घर बंब फट गया। मैंने उस कुत्ते का नाम बम रखा हुआ था। नहीं तो फिर ये तो ठीक है। अच्छा जी, ये जो है एक गुस्से हुए अफसर बनके जो सोया होता है ना एक अफसर, आखिरी टाइम जब दफ्तर का खत्म हो रहा होता है तो इस जैसी शक्ल होती अल्लाह दी कसम कॉमेडी असी करनी हुंदी। अच्छा जी, ये मैं कहना सी गुस्सा होया अफसर, दौड़ दौड़ के थके हैं ये तो जनाब। कोई गल नहीं, साड़ियां लाना भी आप कर जांदे हो। ये तुम्हारी कातिल लाइन। जुगत तुसी नहीं करनी, अल्लाह दी कसम तुसी एंकर हो इस। मेरा ताल्लुक आईबी से है। अच्छा, आईबी से है तो आप, अच्छा वो बॉम्ब की वजह से हमें भी सर ऐसे ही एंगेज कर लिया गया, पता नहीं क्या होने वाला है। इस बदबख्त ने हमारी छुट्टी भी जाया कर दी। और ये बाबा जी कौन है? मैं इसका मालेदार हूँ। क्या दार हो? मालेदार हूँ। अच्छा, मोहल्लेदार। इन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन है, ये कैसा आदमी है? मैंने कहा ये चोर का पुत्र 1 नंबर का पराठिया है। यार तुहानू पता है दपालपुर दा पठान गल पता की असीं ते पहले औखे होने, डरे पए उत्ते माहौल जो चलदा मुल्की जो निज़ाम ने इस टाइम, पुलिस नूं तो 1 मिनट का टाइम नहीं है, उतो यह जो फजूल साड़ियां दौड़ा लवा रहे हैं। इसकी वजह से 48 घंटे हम नहीं सोए जनाब। हालांकि 11वें घंटे गड्डी लभ गई सी। आईबी दे अफसर दी किराने की दुकान भी हैगी। हाँ जी, जज साहब हमारा सोचो कुछ जी। अरे जज नहीं है, हेलो जज नहीं, भाई ने अपने पता नहीं जमानत होती है कि नहीं, लेकिन 5 साल कैद है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इनको कैद क्यों नहीं होता? जब हम इतला देता हमारा चीज गुम हो गया, ढूंढ के दें, ये क्यों नहीं ढूंढता? फिर तू इनू रोकदा क्यों? मारे देख दे। तो आप उसकी पहले सुन लेते, वो साहिल है, कौन सा है? उसका काम कर लेते ना, भी उसकी गाड़ी ढूंढ के देते। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूं अभी डूबा
तो नहीं हूँ, साहिल पे खड़े हो। ये इस केस से बच भी गया ना, तो बेसुरा होने पे से उम्र क्या दी मैं तो आई भी ने बंदे ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ यार बाकी ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਕੈਂਗਰੋ मैं नहीं बनाई, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ लगी हुई ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜੋ अच्छा इसको क्या है? ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ किसकी? ਇਹਦੀ ऐदी ये कौन है? ਇਹ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀ अब इस रबी को कैंगरू याद नहीं तो लोमड़ी कह रहे बड़ी मेहनत की है जनाब, बड़ी मेहनत। सारी गड्डी खोल के देखी है, इंजन खोले है, बॉडी ओदी खोली, सीटा खोलियां। ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो बॉम्ब्स के ऊपर फिल्म्स बनी है। बेशुमार फिल्में, एक से एक बढ़कर। स्पीड ओह यस, बड़ा मजे का थ्रिलर है था। ना? और एक और फिल्म जो ये मेरे इल्म में इजाफा, मैंने देखी नहीं, ये जेम्स कैमरन की बीवी ने बनाई है, कौन सी? कैथरीन बिगलो उसका नाम है, वह है द हर्ट लॉकर। अब मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, फिल्म नहीं देखी। द हर्ट लॉकर वेरी फेमस मूवी। और उधर एवेटार जब रिलीज हुई है, ये भी साथ हुई, और पहली खातून जिसने बेस्ट पिक्चर पे ऑस्कर लिया। वाह, सही। हमने पहले भी डिस्कस किया अपने शो में द हर्ट लॉकर। किया होगा, लेकिन मैं तो आपने में भी देखी ना हो, लेकिन हमने मूवी नहीं ना देखी, इसलिए उसकी रिकॉल वैल्यू नहीं है। जी हाँ। और ये पहले उसकी बीवी हुआ करती थी, नॉट एनी मोर, क्योंकि मैंने मिमी लाडर का काम बहुत पसंद किया। ਭਾਈ ਮੀਮੀ ਲਾਡ ਦੀ ਕੋ ਫਿਲਮ ਦੱਸੋ। द पीस मेकर। अच्छा, फिर एक फिल्म है द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई, वेरी फेमस, वो जिस पे उसने उड़ानी होती, डेविड लीन की। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। एक फिल्म थी द इनग्लोरियस बास्टर्ड। वाह, व्हाट अ मूवी इट इज। क्या मूवी है भाई, क्या मूवी है। उसमें सिनेमा के अंदर हिटलर को उड़ाने का वो प्लान, जिस तरह वो धमाका करते हैं, वो वाह, क्या अच्छी फिल्म। टैरेंटिनो की फिल्म। टैरेंटिनो तो बड़ा ही बाकमाल डायरेक्टर है। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹਸਨੈਨ ਚੌਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰਫ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੌੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਭਾਜੀ? हाँ जी। ਓਏ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈ? क्या फिल्म थी, फजूल फिल्म थी, बेकार सी फिल्म थी, सिर्फ अपने गानों की वजह से। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। उसके गाने दो बहुत शानदार, आशा एंड ओपी नैयर एट देयर बेस्ट नजर आते। ਹਾਂਜੀ। कौन सा गाना? आइए मेहरबान। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਜੀ। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, दिस इज हावड़ा ब्रिज। शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, रम आइए मेहरबान। वाह, साहिल पे खड़े हो तुम, क्या डर है? मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ, साहिल पे खड़े हो तुमको क्या डर है? देखो मेरी जमानत हो गई। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। मदीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म बेवफा से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं मसरूर अनवर के, और बहुत शानदार कंपोजिशन निसार बज़मी की। गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं फारिया कमाल। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, अभी कुछ ही देर
आशना तुम्ही ने, तुम्हें प्यार हम वो देंगे जो दिया ना हो किसी ने, कि तुम्हारी जिंदगी है हमें जान से भी प्यारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, वो नजर के सामने है जिसे हमने दी सदाएं, जो करार बन के आया उसे क्यों न दे दुआएं, कि आरज़ू ने सजदे दिल ने नजर उतारी, बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी, कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। ब्रावा ब्रावा।